डेमोक्रेसी, जब आवाज बन जाती है ताकत। सोचो, एक गांव है जहां सिर्फ एक आदमी सारे फैसले लेता है। क्या बनना है, क्या करना है, किसकी बात सुनी जाएगी और किसकी नहीं, सब कुछ वही तय करता है। लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने सवाल पूछा, अगर फैसले हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं तो उन फैसलों में हमारी भागीदारी क्यों ना हो? यही सवाल डेमोक्रेसी की शुरुआत करता है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यह प्रसिद्ध परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी में असली ताकत किसी राजा, सेना या एक व्यक्ति के पास नहीं होती। असली ताकत लोगों के पास होती है। लोग वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और देश की दिशा तय करते हैं। एक वोट छोटा लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोग वोट देते हैं तो वही वोट देश का भविष्य लिखता है। डेमोक्रेसी का जन्म हजारों साल पहले एथेंस में लोगों ने पहली बार जनता की भागीदारी वाली सरकार का विचार दिया। उस समय सभी लोग वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन डेमोक्रेसी का बीज वहीं बोया गया था। आज दुनिया के कई देशों में डेमोक्रेसी एक मजबूत व्यवस्था के रूप में मौजूद है। डेमोक्रेसी के मुख्य सिद्धांत। 1. इक्वालिटी, समानता। डेमोक्रेसी में हर नागरिक बराबर माना जाता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति का वोट एक समान कीमत रखता है। 2. फ्रीडम, आजादी। लोगों को बोलने, लिखने और अपनी राय रखने की आजादी मिलती है। आजादी डेमोक्रेसी की सांस है। 3. रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में कानून सबसे ऊपर होता है। कानून गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करता। 4. अकाउंटेबिलिटी। जो नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। इसी वजह से डेमोक्रेसी में शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। डेमोक्रेसी के महान योगदान करने वाले व्यक्ति। इब्राहिम लिंकन। लिंकन ने डेमोक्रेसी को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जहां जनता सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी सोच आज भी दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रेरित करती है। महात्मा गांधी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों को अपनी आवाज की शक्ति समझाई। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जनता बदलाव ला सकती है। भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अधिकार और समान अवसर मिल सकें। नेल्सन मंडेला। मंडेला ने सालों की कठिनाइयों के बाद डेमोक्रेसी और समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी कहानी हिम्मत और न्याय की मिसाल है। डेमोक्रेसी और फियर। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दुश्मन कभी-कभी बाहरी सेना नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं झूठ, नफरत, डर, उदासीनता। जब लोग डर के कारण बोलना बंद कर देते हैं, डेमोक्रेसी कमजोर होने लगती है। जब लोग वोट देना या सवाल पूछना छोड़ देते हैं, डेमोक्रेसी धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। इसीलिए डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी बात ना कह सकें, जहां आपको अपने नेता चुनने का अधिकार ना हो, जहां आपके अधिकारों की कोई गारंटी ना हो। ऐसी दुनिया में डर तो हो सकता है, लेकिन आजादी नहीं। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती। कभी-कभी गलतियां होती हैं, कभी फैसले गलत भी हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग उन गलतियों को सुधार सकते हैं। एक छोटी कहानी। एक स्कूल में प्रिंसिपल ने फैसला किया कि अब से सारे नियम वो अकेला बनाएगा। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स को महसूस हुआ कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। फिर स्कूल ने एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई। अब स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकते थे, प्रॉब्लम्स पर चर्चा होने लगी और स्कूल पहले से बेहतर चलने लगा। यही डेमोक्रेसी का सार है, लोगों को सुनना, लोगों को जोड़ना और मिलकर फैसले लेना। फाइनल मैसेज। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये विश्वास है, ये एक ऐसी सोच है जो कहती है हर इंसान की आवाज मायने रखती है। तलवार से लोगों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी लोगों को बोलने का अधिकार देती है।
और जब लोग आजादी से बोलते हैं, सोचते हैं और मिलकर फैसले लेते हैं, तब एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। डेमोक्रेसी की असली ताकत पार्लियामेंट की दीवारों में नहीं, बल्कि आम नागरिक के वोट और उसकी आवाज में होती है। क्योंकि जब जनता जागरूक होती है, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है।